शुमाइला, ये लो जरा प्लेट में निकाल लो। ये सब क्यों लाए? अरे चाय के साथ कुछ खाने का सामान लाया हूँ। क्या बात है, बड़े मेहरबान हो रहे हैं ये बिन बुलाए मेहमानों पे आप। शुमाइला, ना उनके पास रहने के लिए घर है और ना कोई सहारा। अरे जरा हालत तो देखो उनकी। और हमारी हालत क्या है? क्या है आप? शोरूम के मालिक है? नहीं ना, मैकेनिक है ना। अरे हमारा अपना दाना पानी मुश्किल से होता है और आप उनको भी लेके आ गए। अरे तो क्या करता, सड़क पर छोड़ देता उन्हें रहने के लिए। वलीद ने जो कुछ भी किया, इसमें उनका क्या कसूर है बेचारों का? तो मेरा क्या कसूर है? अगर कल को लोग हमें धक्के मार के यहाँ से निकाल दे तो हम क्या करेंगे? और सोचे अगर पुलिस आ गई तो? अरे पुलिस ने रिहा किया है उन्हें। अब मैं इतना भी कमजोर नहीं पड़ा हूँ जितना तुम समझ रही हो। जाओ ये प्लेट में निकाल कर दो। मुनीबा, क्या हुआ है बेटा? मामा वो आए थे, वो फिर आएंगे, वापस आएंगे, वो आएंगे, वो आ जाएंगे। वो भी आए थे, वापस आ जाएंगे, वो भी नहीं, फिर से आ जाएंगे। मुझे बहुत डर लग रहा है। नहीं 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 नहीं, कोई भी नहीं, कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं मेरी जान। वो वापस आएंगे। मैं आप प्लीज नहीं जाना, आप प्लीज मेरे साथ बैठना, आप नहीं जाना, नहीं जाना मेरे। कोई भी नहीं है। आएंगे वो फिर से आएंगे। मेरा कोई नहीं आएगा। फिर से आ जाएंगे, फिर से आ जाएंगे। आपने बुरा ख्वाब देखा। वो फिर से आ जाएंगे मामा, मुझे बहुत डर लग रहा है, प्लीज। बेटा कोई नहीं आएगा और हम यहीं हैं, कहीं नहीं जा रहे। मैं हूँ, आपके पास हूँ। हाँ आएंगे मामा, आप प्लीज यहीं रहिएगा कि जाना मत कहीं, प्लीज। इधर ही हूँ। देखो सकीना, तुम्हें मेरी बात बुरी तो लगेगी, लेकिन सब मर्दों की फितरत एक जैसी होती है। उनको मुट्ठी में हाथ में रखना पड़ता है, वरना उनका ध्यान इधर उधर हो जाता है। अब वलीद को ही देख लो, किसी ने सोचा था कि उसका ये चेहरा देखने को मिलेगा? जब मर्द को घर से तवज्जो नहीं मिलती तो वो गलत रास्ते पे निकल जाता है। मतलब आप ये कह रही हैं कि वलीद ने जो कुछ भी किया उसमें मेरी गलती है? हो भी सकती है, ताली तो दोनों हाथों से बजती है। भाभी, कोई भी वजह वलीद को किसी की बेटी की जिंदगी बर्बाद करने की इजाजत नहीं देती। और मैंने एक बीवी होने का हर फर्ज पूरा किया है। मेरा मकसद तो तुम्हें समझाना था, और मेरी तो आदत है सच बोलने की, इसीलिए मैं सबको बुरी लगती हूँ। अब देखो ना, कल याकूब को मैंने खाली ये कह दिया कि इतनी कमाई नहीं है जितना के खर्चा है, मुंह बना के बैठ गए। भाई पहले 2 लोग खाते थे, अब 4 खाते। मैंने कोई गलत कहा? मैं और मेरा बेटा खाने के बगैर भी गुजारा कर सकते हैं। सब खैरियत तो है, प्रिंसिपल ने क्यों बुलाया था? प्रिंसिपल को जरूरी बात करनी थी कुछ, मगर अच्छी बात ये अम्मी के स्प्रिंग ब्रेक शुरू हो रही। चलो ये तो बहुत अच्छा हुआ। इतने अरसे से वेकेशन प्लान कर रहा था और हमने सोचा है कि आप भी हमारे साथ चलेंगी। अरे मैं कैसे जाऊंगी बेटा? क्यों, हम डॉक्टर साहब की इजाजत ले लेंगे। बेटा तुम लोग बच्ची का दिल बहलाने जा रहे हो या मुझे संभालने? मैं यहीं ठीक हूँ। वैसे भी मैं हर वक्त तुम लोगों के साथ ही होती हूँ। जब नहीं रहूंगी तब भी दुआओं की शक्ल में तुम्हारे इर्द गिर्द ही होंगी। मैं इस तरह की बातें तो मत करें। बात की बात में देखी जाएगी। कल अगर आपके डॉक्टर ने इजाजत दे दी तो आपको साथ लेके जाएंगे। अच्छा ठीक है। क्या हंसी क्यों आ रही है इतनी? ऐसे ही। अरे बताओ 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 बताओ। डॉक्टर आंटी कहती हैं कि मैं आप दोनों से बातें छुपाती हूँ क्योंकि मुझे आप दोनों का ख्याल है।
और ये सच है क्या? वैसे तो आप दोनों ही मुझसे बातें छुपाते हैं ताकि मैं परेशान ना हो। जैसे कि कौन सी बातें छुपाई हैं हमने? प्रिंसिपल चाहती है कि मैं स्कूल ना आऊं, इसलिए गए थे ना आप। उनके चाहने न चाहने से कुछ नहीं होता मुनीबा। बेटा कमी नहीं है यहाँ पे स्कूल्स की। आई नो। छोड़ो इस बात को, मुझे बताओ हंस क्यों रही थी? आपको नहीं लगता कि आपको और बाबा को डॉक्टर समीना के पास जाना चाहिए? आफ्टर ऑल हम तीनों सेम ही तो है। बहुत ज्यादा बातें हो गई, सो जाओ चलो। लेटो। ले बहुत खास जगह जाना है आपने। कहाँ? अपने दूसरे घर। चलो आ जाओ। ओके ठीक है, आंखें बंद। गौहर बेटा, तुम्हारे और शहरियार के एहसानात का बदला मैं चाहूं भी तो नहीं उतार सकता। मैं अपने साबिका रवैये पर बहुत शर्मिंदा हूं। हो सके तो मुझे माफ कर देना। चाचा जान बेटी भी कहते हो फिर माफी भी मांगते हैं। प्लीज इस तरह की बातें मत करें। खुश रहो हमेशा। अल्लाह तुम्हें आबाद रखे। अरे ये अंधेरा कैसे हो गया कमरे में? ओ अच्छा, ये कौन है? मैं जरा मालूम करता हूँ। अम्मी? नहीं नहीं, अम्मी तो नहीं है। अरे ये तो मेरी प्रिंसेस के हाथ है, मुनीबा। आप आज ऑफिस नहीं गए बाबा? अरे नहीं, आज मैं ऑफिस इसलिए नहीं गया क्योंकि तुम्हारी भी छुट्टी है, तो मैंने कहा कि मैं भी छुट्टी कर लेता हूँ, है ना? और ये देखो, ये देख रहे हो, देख बर्फ पड़ रही है उधर। जाना है अभी? अभी? अभी जाना है? यस। अभी? अच्छा, इतनी बर्फ में? फरियाल और आमिर से राबता नहीं हो रहा। ये क्या हुआ यहाँ? मुनीबा, हाँ भाई, क्या किया है तूने?
अपनी पार्टी का लग रहा है। क्यों बे, किसी को मार के आया है? क्यों बे, किस जुर्म में सजा मिली है? गूंगा है? बकवास बंद कर अपनी। ओ हेलो, बात सुन। हम पिछले 5 साल से यहाँ हैं। यहाँ हमारी मर्जी चलती है। और ये हैं दिलावर भाई। इनसे तो तू तमीज से बात करेगा, समझा? कुछ मत गाओ, नया नया आया। नाश्ता कर लो। शायद तुम भूल रही हो, मेरा ही घर है ये। जो दिल चाहेगा, जब दिल चाहेगा खा लूंगी, बनवा लूंगी। ठीक है। वैसे तुम्हें इल्जाम नहीं देना चाहिए था। यहाँ गलती मेरी ही है। अपने भाई के लिए तुम्हें मैंने ही पसंद किया। एक मामूली से मोहल्ले से तुम्हें ब्याह कर यहाँ ले आई, लेकिन तुम्हारे लिए तो सब कुछ नया था। मैंने कैसे सोच लिया कि वो सारी जिम्मेदारियां तुम संभाल सकोगी जो अब तक मैं संभालते आई। सोचना चाहिए था मुझे। मुनीबा को तुम नहीं बचा पाई। इस घर के झूठ का हिस्सा तुम बन गई और नाश्ते का पूछ के जाहिर कर रही हो जैसे तुम्हें बहुत ख्याल है। मैं जिस भी घर, जिस भी तबके से ताल्लुक रखती हूँ फरियाल, मेरे दिल में वही एहसासात हैं जो किसी और के दिल में होते हैं। इस बात सबके एक से, स्टेटस नहीं देखते हैं। नीबा से मैं उतना ही प्यार करती हूँ जितना आप करती हैं। और इस घर के हर फर्द को मैंने गैर नहीं, अपना समझा है। बहुत अच्छी तरह से देख रही हो तुम्हारी अपनायत। घर तुमने छोड़ दिया, मुनीबा को उसके हाल पर तुमने छोड़ दिया और यहां पर अपनी सफाइयां पेश कर रही हो। हाँ? वाह भाई, ये मासूमियत और नफास से ना तुम मेरे भाई पर असर करती होगी, मुझ पर नहीं। मेरे अल्फाज तो उन पर भी बेअसर है फरियाल। आप यहाँ होती तो चीजों को बेहतर समझ पाती। गलती आपकी नहीं है। दरवाजा बंद करके जाओ और मुझे तंग ना करे कोई। और एक बात साफ साफ सुन लो तुम, अगर आइंदा तुमने गौहर के साथ बदतमीजी की तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। देखो फरियाल, जितना गुस्सा करना है, जो कुछ कहना है, चीखना है, चिल्लाना है, मुझ पर चीख लो। प्लीज गौहर के साथ बदतमीजी नहीं करना।
अच्छाई से बाज आने में कहाँ की समझदारी है शरियार। आपको पता है मेरी अम्मी बिल्कुल ऐसी थी। चची ने सारी जिंदगी उनसे क्या कुछ नहीं कहा, मगर अम्मी ने उनकी नफरत का जवाब हमेशा मोहब्बत से दिया। शरियार, मेरा मानना है कि अच्छाई का रास्ता चाहे जितना मुश्किल हो, उस पर चलने में चाहे जितनी तकलीफ हो, आखिर में जीत अच्छाई की होती है। आपसे सिर्फ इतना कहूंगी कि मेरी वजह से उनसे लड़े मत। लड़ूंगा, सैकड़ों बार लड़ूं। ये तुम्हारा घर है, तुम मेरी इज्जत हो, और मैं अपनी इज्जत पे एक हर्फ भी नहीं आने दे सकता। तुम्हें मेरी बातें बिल्कुल बेमायनी लग रही होंगी ना, और मैंने तुम्हें बहुत तकलीफ दी है। शायद जिंदगी भर मैं इसका अजाला नहीं कर सकता। मुझे लगता था कि मेरा दिल बिल्कुल पत्थर हो चुका है, लेकिन तुमने और मुनीबा ने मुझे बिल्कुल बदल के रख दिया। तुम दोनों की खुशी में मैं अपनी खुशी ढूंढता, तुम दोनों के आंसू मेरे दिल को चीर के निकल जाते हैं। मैंने कभी अपना ऐसा चेहरा देखा ही नहीं था। खैर, आगे के मामला प्लीज मुझे हैंडल करने दो। ख्याल से कोई गैर जरूरी बात करने की जरूरत नहीं है। इतना तो कर सकती हो ना।